प्रिय भाई बहनों, आज भगवान बुद्ध को जो पहला ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके मन में आया कि मैं इस ज्ञान को किसको दूं, कौन लोग समझेंगे। लोग आत्मा को मानते हैं और मैं कहूँगा आत्मा जो नित्य है, तो लोगों के लिए आत्मा की नित्यता में अपने विश्वास को छोड़ पाना और मेरे इस सिद्धांत को मानना भी उनके लिए कठिन होगा। आत्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है और मरने के बाद भी नहीं है, ये बात वो मुश्किल मानेंगे। तो यदि मैं अपने सिद्धांत का उपदेश दूं और दूसरे इसे समझ ना सके तो इसका गलत अर्थ लगा लें, इसे स्वीकार नहीं करें अथवा स्वीकार करके तदनुसार आचरण ना करें, तो मेरा ये प्रयास भी व्यर्थ जाएगा। मैं संसार से दूर रहकर एक सन्यासी का ही जीवन बिताऊं, ऐसा मन में आया। फिर ब्रह्म संपत्ति आए और उन्होंने कहा कि आप सम्यक संबुद्ध हैं और आप इस प्रकार चिंता कर रहे हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि बहुत से प्राणी हैं जो मलिनता से भरे हैं और धर्म उपदेश न सुनने के कारण पतित हो रहे हैं। ब्रह्म संपत्ति ने आगे कहा कि भगवान, आप जानते हैं कि प्राचीन काल में मगध के लोगों के बीच एक पुराना दोषपूर्ण धर्म पैदा हुआ था जिसमें बहुत बुराइयां थी। भगवान, क्या आप उन लोगों के लिए अमृत द्वार नहीं खोलेंगे? जैसे कोई एक पथरीले पर्वत के शिखर पर खड़ा हुआ चारों ओर नीचे खड़े हुए लोगों को देखता है, उसी तरह प्रज्ञा के शिखर पर पहुंचते हुए दुख मुक्त भगवान नीचे की ओर उन लोगों को देखें और उनको डूबते हुए संसार से बचाएं। हे नायक, हे बुद्ध विजेता, हे युद्ध विजेता, सार्थवाह, हे जन्म चक्र से मुक्त संसार की ओर अग्रसर हो और उससे विमुख न हो। इस प्रकार उन्होंने आके भगवान को प्रोत्साहित किया कि वे जो गंभीर ज्ञान उन्हें मिला है उनको दें ताकि जो दुखी संसार के लोग इस दुख से निकल सकें। हे भगवान, आप एक अपने करुणामयी स्वभाव से देवताओं और मनुष्यों को सधर्म का उपदेश दें। बुद्ध ने उत्तर दिया, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ सुप्रसिद्ध ब्रह्मा संपत्ति, यदि मैंने धर्म उपदेश देने का संकल्प नहीं किया तो इस कारण यह है कि मैंने उत्पीड़न का अनुभव तो किया है, किंतु मेरे धम्म सिद्धांत को लोग समझ नहीं पाएंगे। यह जानकर कि संसार में इतना दुख है, बुद्ध ने इससे अनुभव किया और सन्यासी की तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना और स्थिति को रखे देना उसके लिए ठीक ना होगा। तो बुद्ध ने अनुभव किया कि उन्होंने संसार का त्याग इसलिए किया था कि वहाँ इतना अधिक संघर्ष है, उनके परिणाम पीड़ा और दुख हैं और जिनका उनके पास कोई इलाज नहीं था। यदि वह सधर्म के प्रचार से संसार के कष्ट और दुख को दूर कर सकते हैं तो उनका ये कर्तव्य है कि वे संसार विमुख होकर संसार की तरफ देखें, लोगों की सेवा करें और उन्हें निष्क्रियता की मूर्ति बनकर चुपचाप न बैठे रहें। इसलिए बुद्ध ने ब्रह्म संपत्ति की प्रार्थना स्वीकार की और उन्होंने संसार को सधम्म का उपदेश देने का इस प्रकार निश्चय लिया। आपका मंगल हो, आपका भला हो।